एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल द राव क्लासेस। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कैसे करें इंटरव्यू और डेमो टीचिंग की तैयारी। देखिए यहाँ पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं आपके फाइनल सिलेक्शन में। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी तक आपने 180 मार्क्स का अपना रिटन एग्जामिनेशन दिया है, जो कन्वर्ट करके 70 मार्क्स में बदल दिया जाएगा। प्लस 30 मार्क्स जो होंगे आपके, वो 15 मार्क्स का डेमो टीचिंग और 15 मार्क्स का इंटरव्यू होना है। और फाइनल मेरिट आपकी यही 70 + 30 यानी कि 100 में से लगनी है। ये आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। फाइनल कट ऑफ जो है इसी 100 में से लगेगी। तो मान के चलो आपके 180 में से 140 मार्क्स आते हैं, तो वो 70 में से कहलाएंगे आपके 54.44 प्लस यहां पे 30 में से जितने भी आपके मार्क्स बनते हैं उसी को मिलाकर आपके 100 में से मार्क्स बनेंगे, जो आपकी फाइनल कट ऑफ कहलाएंगे। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है रोल निभाता है आपका यहाँ पे 15 मार्क्स का इंटरव्यू और 15 मार्क्स की डेमो टीचिंग। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। मेरा नाम अंकित बालियान है। मैं पिछले लगभग 9 सालों से केवीएस में एज पीआरटी काम कर रहा हूं और पिछले 2 सालों से तो मैं आपके जो कॉन्टैक्ट टीचर्स के पैनल्स होते हैं उसका पैनलिस्ट भी रहा हूं। तो मैं यहां पे आपको एक अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड करा सकता हूं फॉर इंटरव्यू एंड डेमो टीचिंग कि आप किस तरीके से जो है ये चीजें अपने इंटरव्यू में कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं आपके ड्रेस कोड की। देखिए, ड्रेस कोड इज योर फर्स्ट इंप्रेशन, मैं कहूंगा, है ना। दिखते ही सबसे पहले क्या दिखता है? अभी तक मैंने आपसे बात नहीं की है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स मैंने चेक नहीं की है, नथिंग इज चेक, बट द वेरी फर्स्ट इंप्रेशन इज योर ड्रेस कोड। सो इट शुड बी फॉर्मल। ओके, अब फॉर्मल में मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोट पैंट पहन के चले जाना फॉर बॉयज, नहीं। फॉर्मल शुड बी आपकी एक ट्राउजर हो सिंपल और उसके ऊपर शर्ट डाल लेना। जीन्स, स्पोर्ट शूज ये सब नहीं चलेगा। लेदर के शूज, ट्राउजर और एक फॉर्मल शर्ट, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अपने थोड़ा सा हेयर्स पे भी काम कीजिएगा। बाल ज्यादा ऐसे ना हो कि खड़े करके गए हैं या लंबे बाल हैं, थोड़े डिसेंट कट जो है आप रखें। फॉर फीमेल इट शुड बी, मैं कहूंगा आपको साड़ी आप अगर पहन सकते हैं, सिल्क वाली जो आती है, बहुत ही फॉर्मल सी जो साड़ी होती है, दैट विल बी वंडरफुल। अदरवाइज आप सूट भी डाल सकते हैं। इससे अलग मत जाइएगा, या तो साड़ी, अगर साड़ी नहीं तो सूट, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है साड़ी में, दैट्स इट। तो ये फॉर्मल आपका जो है ड्रेस कोड होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं, फिर आता है बेटा आपका ड्रेस कोड के बाद आपका पॉजिटिव एटीट्यूड और आपका ग्रीटिंग। देखिए, अब आपका ड्रेस कोड मैंने देख लिया है कैसा है एज अ इंटरव्यूअर। अगर मैं इंटरव्यूअर हूं आपका, तो मैंने आपका जैसे ही आप एंट्री की आपने, तो मैंने आपका ड्रेस कोड जज कर लिया आते ही। उसके बाद सबसे पहला होता है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, आपका स्माइली, कितने पॉजिटिव आप लग रहे हैं। एक होता है बड़े डल फेस से आप अंदर चले गए, आपने जो ग्रीटिंग किया उन लोगों को वो भी बड़े डल से उसमें किया, हेलो, मैं गुड मॉर्निंग सर, नहीं। इट शुड बी वेरी एनर्जेटिक, ओवर एनर्जेटिक ना हो, बट इट शुड बी एनर्जेटिक। एक स्माइली फेस हो। ऐसा होता है ना कि सामने वाले इंसान को देख के हमें बड़ी पॉजिटिव सी वाइब्स आती है। तो उस पॉजिटिव एटीट्यूड को, उस पॉजिटिव वाइब्स को जो है आपको उस रूम के अंदर लेके जाना है और बड़े ही प्यार से आपको ग्रीटिंग करना है। अब ग्रीटिंग में भी कई बार क्या होता है कि पता लगा कि 4 पैनलिस्ट हैं अंदर जो है बैठे हैं, 4 इंटरव्यूअर्स, उनमें से 3 मेल है और 1 फीमेल है। तो आप कह सकते हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। ऐसे नहीं करेंगे आप, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर तीनों बार। आप सिंपल गुड मॉर्निंग सर बोले, वो तीनों के लिए हो जाएगा। आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है। जब आप गुड मॉर्निंग सर बोल रहे हैं या गुड इवनिंग कर रहे हैं, तो एक अच्छा आई कांटेक्ट आप उन तीनों के साथ बनाइए। और उसके बाद जब फीमेल जो पैनलिस्ट हैं उनके साथ गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग मैम कह के आई कांटेक्ट बनाइए। तो ग्रीटिंग बहुत जरूरी है, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत जरूरी है। ये चीजें हैं जहां से आपका इंटरव्यू जो है वो स्टार्ट होता है। उसके बाद बारी आती है आपके इंट्रोडक्शन की। मैं ये कहता हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके इंटरव्यू की। डेमो टीचिंग को अलग कर देते हैं क्योंकि इंटरव्यू ही आपका 15 नंबर का है, डेमो टीचिंग अलग है 15 नंबर की। तो सबसे मेन चीज अगर मैं इंटरव्यू की कोई बात करूं, इट इज योर इंट्रोडक्शन ओनली, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन ही आपके इंटरव्यू की डायरेक्शन तय करने वाला है कि वो किस तरफ जाएगा। वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा कि वो एक नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। और यही एकमात्र हमारे पास एक ऐसी चीज है जिसको हम पहले से रेडी करके आ सकते हैं। आगे जाके इंटरव्यू में क्या होना है हमें नहीं पता है। आप गए, इंटरव्यूअर आपसे कहेगा टेल मी अबाउट योरसेल्फ या इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो ये आप पहले से प्लान करके जा सकते हैं कि मुझे क्या क्या इस चीज में अपने इंट्रोडक्शन में बताना है। अच्छा, इंट्रोडक्शन में हमेशा अपने आप को थोड़ा सा डिफरेंट दिखाने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ज्यादा ओवर डिफरेंट मत कर देना, थोड़ा सा डिफरेंट कि आप दूसरों से बेटर क्यों है। तो अपने इंट्रोडक्शन में वो चीजें डाल सकते हैं। वो धीरे धीरे हम आपको सिखाएंगे जैसे आगे आगे बढ़ेंगे कि भाई ऐसे क्या इंट्रोडक्शन कैसे देना है। पूरी एक क्लास जो है इस पे लेंगे हम आपकी। और उसके बाद देखिए, इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में इसलिए लिया जाता है कि वो आपको थोड़ा सा ना कंफर्टेबल फील कराए। क्यों? क्योंकि मैं बता चुका हूं कि उसको आप पहले से रेडी करके आते हैं। आपको पता है कि मेरे को ये चीजें बोलनी है।
तो आप हमेशा अपने इंट्रोडक्शन में वो चीजें डालेंगे जिस पे आपकी फुल कमांड है। जैसे हॉबीज में हम कई बार क्या गलती करते हैं, हम अपनी ऐसी कई हॉबीज बता देते हैं जिसका हमें लगता है कि इंटरव्यूअर इससे कोई क्वेश्चन ही नहीं करेगा। बेटा वहीं से क्वेश्चनिंग स्टार्ट होती है। आपके इंट्रोडक्शन में आप जो चीजें बता रहे हो वहीं से क्वेश्चंस निकलने स्टार्ट होते हैं और आपका इंट्रोडक्शन, आपका इंटरव्यू जो चलने वाला है उसकी डायरेक्शन आप वहीं तय करते हो। कई बार हम हॉबी में ऐसी चीज बताएंगे जिसके बारे में बस ऐसे बताया, आई लाइक टू रीड बुक्स, सेम सामने से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स। आप कुछ बताओगे कि सर स्पोर्ट्स मैगजीन्स, व्हाट काइंड ऑफ स्पोर्ट्स मैगजीन, टेल मी 5 नेम्स ऑफ डिफरेंट स्पोर्ट्स मैगजीन। बेटा डेप्थ में चले जाते हैं बिल्कुल। आप कहेंगे आई लाइक टू कुक, मेरे को कुकिंग पसंद है, तो बेटा वो पूछ लेंगे आपकी फेवरेट डिश कौन सी है, आप बताएंगे ये है, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डलते हैं। बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती हैं, बहुत सारी चीजें। तो जो भी चीज आप वहां पे बताएं ऐसी बताओ जो या तो आपको बहुत अच्छे से आती है, और अगर आपको बताना है कुछ तो ऐसा बताओ जो बहुत ही लिमिटेड हो, जिसपे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस ना बन सके। इसको बाद में अच्छे से हम डिकोड करेंगे कि कैसे हम इंट्रोडक्शन अपना दे सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। अब कम्युनिकेशन स्किल्स यहां पे हिंदी इंग्लिश कुछ भी हो सकती है, ठीक है। आगे आगे बात करेंगे कि इंग्लिश या हिंदी जरूरी है, वो अलग चीज है, बट कम्युनिकेशन स्किल्स जो है आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। व्हेन यू आर टेलिंग समथिंग, जब आप कुछ भी बता रहे हो, देयर शुड बी आई कांटेक्ट, देयर शुड बी गुड बॉडी पोस्चर। ऐसा नहीं है आप वहां बिल्कुल ऐसे लटक के बैठ गए उस चेयर पे, या चेयर पे एक तरफ आपने बहुत ज्यादा सहारा लिया हुआ है, या वहां आप उनके सामने क्रॉस करके बैठ गए हो, तो ये एटीट्यूड जो है बहुत ही नेगेटिव सा शो करेगा, है ना, अलग एटीट्यूड आ जाएगा। ऐसा नहीं करना है। एक बहुत अच्छा आई कांटेक्ट चारों या पांचों पैनलिस्ट के साथ, जितने भी वहां पैनलिस्ट बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि आप एक के साथ ही बात करने लगो, दूसरे जो हैं वो फिर दिक्कत में आ जाएंगे, वो आपको नंबर नहीं देंगे। चारों पांचों से बात करनी है, जितने भी लोग बैठे होंगे। एक अच्छा आई कांटेक्ट बना के रखना है, अपना बॉडी पोस्चर बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेट रखना है, ज्यादा इधर उधर शरीर का जो भार है वो नहीं रखना है। और इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, देखिए अगर आप मुझे अभी बिना देखे भी सुन रहे हैं तो शायद मैं आप लोगों से कनेक्ट कर पा रहा हूं। व्हाई? बिकॉज आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, मेरी हिंदी और इंग्लिश दोनों पे अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है, इसीलिए शायद आप लोग मेरी बातें सुन पा रहे हैं इस टाइम पे अच्छे से। अगर मैं अभी थोड़ी सी भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बेकार कर दूं तो आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो अपनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स रखनी है। इनको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, ये चीज आपको आने वाले सेशंस में बताया जाएगा। आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं। ओके, एंड देयर शुड बी गुड बॉडी पोस्चर। आगे बात करें तो भैया हिंदी इंग्लिश स्पोकन, ये बहुत बड़ा सवाल है कि सर मुझे इंग्लिश नहीं आती। साउथ इंडियंस कहते हैं सर मुझे हिंदी नहीं आती अच्छे से। तो मैं आपको एक चीज यहां पे क्लियर कर दूं, आज से ही अपनी हिंदी या इंग्लिश की स्पोकन क्लासेस लगा लीजिए। 1-1.5-2 महीने में जब भी आपके इंटरव्यू स्टार्ट होंगे तो बेटा तब तक एटलीस्ट मैं कह रहा हूं 20 से 25%, 30% जितना भी है आपका इंप्रूव तो होगा। क्योंकि वहां 90% अगर आपका लक खराब नहीं है, व्हाट दे आर चेकिंग, वो ये चेक करते हैं कि इफ यू आर गुड इन हिंदी सो वो कहेंगे स्विच इन इंग्लिश। ओके, इफ यू आर गुड इन इंग्लिश दे विल टेल कि अब आप हिंदी में स्विच करो, अब आप हिंदी में बोलो। क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीजन है। रीजन मैं देता हूं, आपको पूरे इंडिया में जॉब करनी है। मैं अपना एग्जांपल देता हूं, मेरी पहली पोस्टिंग केरला में थी, मैं हिंदी बेल्ट से गया था, 2014 की बात है। उस टाइम पे मेरी इंग्लिश बहुत, मतलब स्पोकन तो भूल जाओ। तो जब मैं वहां पे गया, मैं वहां पे स्टूडेंट से मिला, फर्स्ट एंड सेकंड क्लास के बच्चे स्पेशली, या तो वो मलयालम जानते थे या वो इंग्लिश जानते थे, हिंदी का उन्हें कुछ नहीं आता था। थर्ड क्लास से टूटी फूटी इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देते, क्योंकि एक बहुत ही लोकल जगह पे मैं था। तो बेटा ये इसलिए बहुत जरूरी है, वो आपको नहीं चाहते हैं कि आप इंग्लिश या हिंदी बोलो, नहीं, ये नेसेसिटी है केवीएस की। ऐसे ही अगर आप एक साउथ इंडियन स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपका नॉर्थ ईस्ट या कहीं भी नॉर्थ इंडिया में नंबर आ जाता है, तो वहां पे सारे हिंदी वाले बच्चे होंगे जो ज्यादा हिंदी में कंफर्टेबल है। दे आर नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश और दे आर नॉट कंफर्टेबल इन योर रीजनल लैंग्वेज, दे आर कंफर्टेबल इन हिंदी ओनली। दैट्स वाई वो आपकी चेक करते हैं कि भैया आपकी हिंदी भी 50% अच्छी हो और इंग्लिश भी 50% अच्छी हो। बिल्कुल ही खराब है दोनों में से कोई चीज, तो उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दो, आपके पास सफिशिएंट टाइम है। ओके, बिल्कुल चेक कर सकते हैं आपकी स्पोकन हिंदी और इंग्लिश। उसके बाद बात करते हैं अगले पॉइंट की, हाउ टू आंसर द क्वेश्चंस। कई बार क्या होता है ना, हम थोड़ा सा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, पूछी इतनी चीज है और हम बता देते हैं इतनी। नहीं, जितनी चीज पूछी है उतना आंसर करो, दैट्स इट। अगर नहीं आती है आंसर मत कीजिए। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सुना सुना सा लग रहा है, उस पर अपनी एक्सप्लेनेशन देने लगते हैं, आंसर देने लगते हैं। पता है कि इधर उधर निकल जाऊंगा, मेरे को अच्छे से जानकारी नहीं, बट स्टिल वी आर ट्राइंग कि नहीं इंटरव्यू है यार, कुछ तो बोलना पड़ेगा। नहीं, सिंपली आंसर करो कि सर इस बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है।
आई डू नॉट मतलब मेरे को नहीं पता तो नहीं पता, इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप सिंपली बोल दो कि सर ये चीज मैंने फर्स्ट टाइम सुनी है, इसके बारे में सॉरी, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है। सो ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करना है, आपको आंसर जो है क्वेश्चंस का इसी तरीके से देना है। फिर आता है कंटेंट नॉलेज। बेटा कंटेंट नॉलेज ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू में चेक नहीं होती है, आपकी कंटेंट नॉलेज इंटरव्यू में चेक होती है। तो मैं आपको यहां पे सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है आप अपने इंटरव्यू के टाइम पे भरेंगे, जितनी मिनिमम हो सके। अगर आपने डीएड बीएड किया है तो वहीं तक दो बस। अब कई बच्चे क्या होते हैं, मास्टर्स किया हुआ है, मास्टर्स भी बता देंगे। अब आपने लिख दिया एमए इकोनॉमिक्स, ठीक है, आप जा रहे हैं वहां पे केवीएस पीआरटी के इंटरव्यू के लिए, दिल आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम एमए इकोनॉमिक्स। अगर वहां पे कोई भी इकोनॉमिक्स से बैठा होगा ना, तो वो आपके बायोडाटा में पढ़ के इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन करेगा। तो जितनी लीस्ट वहां पे आप लिखें, इट इज गुड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना ही बहुत ज्यादा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन हाँ, वहां पे आपने लिख दिया एमए इकोनॉमिक्स और वहां से एक दो क्वेश्चन पूछ लिया आपने कि ये प्राइवेट से, आप भूल गए हो, बहुत टाइम पहले की थी, और आपने आंसर नहीं किया, तो गलत इंपैक्ट जरूर पड़ जाएगा। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो कंटेंट नॉलेज चेक होती है, तो आपको पता होनी चाहिए। आगे बात करें, ऐसा नहीं है कि कंटेंट नॉलेज रिटर्न में होगी, नहीं, इंटरव्यू में भी होगी आपकी चेक, ठीक है। आगे आता है नेवर आर्ग्यू, ओके, एंड एक्सेप्ट दैट यू डू नॉट नो द आंसर, जो मैंने अभी आपको पहले बताया था। आर्ग्यू नहीं करना है, दर ऑलवेज राइट, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। वो आपको जो भी गाइडेंस देंगे वहां पे या जो चीजें भी बताएंगे, दर ऑलवेज राइट। आपके व्यूज या ओपिनियन उस चीज को लेके अलग हो सकते हैं, बट मेरी आपसे यहां पे रिक्वेस्ट है कि उसको आर्ग्यू नहीं करना है। अपने इंटरव्यू का जो माहौल है आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव रखना है, स्माइल रखनी है अपने फेस पे, पॉजिटिव एनर्जी आपके फेस पे दिखनी चाहिए हमेशा, ठीक है। और लास्ट आता है, ये हो गया आपका 15 नंबर, और लास्ट आता है बेटा आपका डेमो टीचिंग, अनदर 15 मार्क्स। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या है, इसमें आपके 3 सब्जेक्ट्स बनते हैं, मैथ्स, ईवीएस और लैंग्वेज। लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में यहां पे दोनों लेता हूं, ठीक है। अब ये 3 सब्जेक्ट्स को आप कैसे पढ़ाएंगे, मैंने पहले भी बताया था, कल भी बताया था। मैथ्स आप हमेशा अनस्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड की ओर जाएंगे, ठीक है। अनस्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड क्या होता है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको। मान लो वो कहें आपको एरिया पढ़ाना है, तो अब आप एरिया अनस्टैंडर्ड कैसे पढ़ाओगे? सर ये अनस्टैंडर्ड होता क्या है? देखो बेटा, अनस्टैंडर्ड होता है जब आप स्टैंडर्ड यूनिट्स को यूज नहीं कर रहे हो, मीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ये सब आप यूज नहीं कर रहे हो, दैट इज व्हाट अनस्टैंडर्ड इज। आप सिंपली कहो, बच्चे को बोलो कि अपनी ज्योमेट्री लेके आओ, और उस ज्योमेट्री में से सारा जो उसका सामान है वो बाहर निकाल दो, और जो उसकी इरेजर है उसको बोलो कि बेटा कितनी बार जो ये इरेजर है आपकी ज्योमेट्री में आ रही है। बच्चा ऐसे करके देखेगा, लर्निंग बाय डूइंग हो रही है, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच यूज हो रही है, वो बोलेगा सर 10 इरेजर, ठीक है। दूसरे बच्चे को बोलो बेटा तू अपनी बता, तू अपनी बता, एक्टिविटी स्टार्ट होगी क्लास में, अलग अलग आंसर आ रहा है, क्योंकि किसी की ज्योमेट्री बड़ी है, किसी की छोटी है, किसी की इरेजर छोटी है, किसी की बड़ी है, तो सबके अलग अलग आंसर आएंगे। तो ये आपको थोड़ा सा समझाना है कि ये चीज एरिया होती है। उसके बाद बड़ी चीज पे आ जाओ, अपनी टेबल पे बुला लो बच्चे को, अब उसकी टेक्स्ट बुक के साथ कि कितनी टेक्स्ट बुक इस टेबल पे आ रही है। बच्चा बोलेगा 7 बार आ रही है, 5 बार आ रही है, 5.5 आ रही है, 4.5 आ रही है। बच्चों के अलग अलग आंसर्स आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद आप जो है बच्चे को ग्राफ पे ले जाओ, आपने जो है ग्राफ पेपर बना दिया, उस पर एक फिगर बना दी, उसमें अब जो है आप ये बॉक्सेस का सिखा रहे हो कि हाफ से ज्यादा होगा तो 1 काउंट करेंगे, हाफ से कम होगा तो 0 काउंट करेंगे, हाफ को हाफ काउंट करेंगे, कितने बॉक्सेस आपके बने। और उसके बाद आप जो है उसको स्टैंडर्ड यूनिट पे लेके आएंगे कि ये स्क्वायर है और एरिया ऑफ स्क्वायर ये होता है, ये वो, क्योंकि उसको अवधारणा, कॉन्सेप्ट जो है एरिया का वो समझ आ गया है। बेटा अगर आप इस तरीके से इंट्रोडक्शन देंगे अपना किसी भी कॉन्सेप्ट का, और इस तरीके से लेके आएंगे स्टैंडर्ड पे अनस्टैंडर्ड से, मैं 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूं आपका 101 नंबर जो है इंटरव्यू में डेमो टीचिंग जानी है। ईवीएस हमेशा आप रियल लाइफ से रिलेट करके बताएं, ठीक है। और लैंग्वेज में मैंने कल भी बताया, मैं भी आज भी कह रहा हूं, हाव भाव बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। इट इज ऑल अबाउट राइम्स, है ना, कविताएं, पोएम्स, स्टोरीज। आप किस तरीके से बच्चे को अच्छी स्टोरी सुना सकते हो, जब आपकी आवाज में वेरिएशन होगी, स्टिमुलस वेरिएशन, है ना, हमने माइक्रो टीचिंग में पढ़ी थी, जब वो आपकी आवाज में होगी तो बच्चे आपसे अट्रैक्ट रहेंगे। तो अगर आप वहां पे कुछ सुना रहे हो तो देयर शुड बी लय ताल, आवाज कभी ज्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है ना, ताकि वो भी इंटरेस्ट ले आपकी चीज में। तो ये सारी चीजें ध्यान रखते हुए आपको अपनी तैयारी करनी है। बाकी भाई हमने अपना बैच स्टार्ट कर दिया है, आप हमारे ऐप द जोरावर क्लासेस पे जाके अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 999 में आप हमारे साथ हमारे इंटरव्यू बैच में जुड़ सकते हैं। जिन बच्चों ने हमारा पेड बैच पहले से लिया हुआ था उन सभी बच्चों के लिए फ्री है,
क्योंकि पहले ही बता दिया गया था आप लोगों की मॉक टेस्ट और इंटरव्यू वाला जो है आप लोगों को फ्री में मिलेगा। बाकी जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो 999 में जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा इसका, हमारे ऐप का, या आप सिंपली द जोरावर क्लासेस सर्च कर सकते हैं और वहां पे जाके देख सकते हैं। देखो मैं यहां पे और वहां पे फर्क क्या रहेगा, वहां पे मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाने वाला हूं सब कुछ, यहां पे जितना भी मैं आपको गाइडेंस दूंगा मैं इस स्क्रीन पे ही दे सकता हूं। तो ये डिफरेंस जो है दोनों जगह पे रहने वाला है। 2019 की बात करूं तो हमारी गाइडेंस से मोर देन 500 प्लस स्टूडेंट्स जो हैं वो केवीएस में सिलेक्ट हुए थे। 2019 में हमने सिर्फ इंटरव्यू में हेल्प की थी, और बाकी जो बच्चे मेरे को पहले से जानते हैं दे नो वेरी वेल कि किस तरीके के हम जो है डेमो टीचिंग आप लोगों को कराते हैं। तो इंट्रोडक्शन से लेके हर एक चीज पे बात करेंगे, बड़े अच्छे से बात करेंगे आपके लेसन प्लान पे, बात करेंगे आपके टीएलओज पे, बात करेंगे आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, आप सारी चीजें आपको बताई जाएगी इसमें, ठीक है। हर एक चीज पे मैं बात करूंगा कि पहले एक्सपेक्टेड होते थे अब टारगेटेड हो गए, दर मेजरेबल, तो कुछ भी नहीं छोड़ेंगे कि वो सामने से कुछ पूछे और बताए। एक और चीज है, केवीएस में कई सारी नई नई चीजें चलती रहती है, जैसे आज के टाइम पे एफएलएन पे बहुत ज्यादा जोर है, तो एफएलएन पे केवीएस किस टाइप का जोर बहुत ज्यादा दे रहा है उस पे बात करेंगे। बैक टू बेसिक्स क्या होता है, या शाला दर्पण कभी आया था वो क्या है, या यूबीआई, हर एक चीज जो है आपको केवीएस के बारे में बताई जाएगी। कौन कौन से फंक्शंस जो है या एक्टिविटीज जो है प्राइमरी में जरूरी है, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स डे हो गया, बाल महोत्सव रीजनल लेवल पे, क्लस्टर लेवल पे कराया जाता है, ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी। तो चाहते हैं तो आप उसमें एनरोल कर सकते हैं, अदरवाइज थोड़ी बहुत गाइडेंस इस तरीके की चाहिए तो यहां पे हो जाएगी। बाकी इंटरव्यू की तैयारी एक ऐसी चीज है जो यूट्यूब पे मैं ज्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा आप लोगों की, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड है। अब मेरी कुछ चीजें हैं जो मेरे को बहुत बेस्ट तरीके से आती है, वो मैं सब नहीं बता सकता यहाँ पे। और हमने जो बेटा किया है, मैथ्स में हम 10 डेमो क्लासेस तैयार करेंगे, ईवीएस में हम 5 डेमो क्लासेस तैयार करेंगे, और लैंग्वेज में भी हम 10 डेमो क्लास तैयार करेंगे, ठीक है। 5 हिंदी की और 5 इंग्लिश की, 25 डेमो क्लासेस जो है हम तैयार करके जाएंगे। उसके बाद इस मैथ्स में हम जो 10 क्लास तैयार करने वाले हैं उसमें मैक्सिमम जितने टॉपिक्स हैं आपके, फ्रैक्शन हो गया, डेसिमल हो गया, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, आपका एरिया हो गया, पैरामीटर हो गया, ये सारे मेन कॉन्सेप्ट जो हम कर लेंगे। ईवीएस के 5 कोई भी, जिससे आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा, कोई भी टॉपिक आपको दिया जाए तो उसके बाद आप कर सकते हैं। और लैंग्वेज में 5 पोएम और 5 स्टोरी, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश की। इस तरीके से हम 25 क्लासेस अपनी डेमो टीचिंग की तैयार करके जाएंगे इंटरव्यू में। बाकी आपका इंट्रोडक्शन कैसे देना है, आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव करनी है, ये सारी चीजें आपको बाकी 5 से 6 वीडियो में बताई जाएगी। तो जो हमारा कोर्स होगा इट विल बी ऑफ अराउंड 30 to 32 वीडियोस। तो आप चाहते हैं तो बेटा हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और मैंने एक आपको एग्जांपल दे ही दिया है कि देखो जैसे मैथ्स में मैंने बताया, इस तरीके से आपको सारी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। चलिए, बाय एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड बेटा इंटरव्यू और डेमो टीचिंग 30 नंबर की है 100 में से, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है इस बार निभाने वाली है, यानी कि 30% अभी आपको और अचीव करना है। अभी आप तक आपने सिर्फ 70% ही किया, ठीक है। चलो, बाय एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।